हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और रोमांचक स्टोरी लेकर आए हैं। रोमांच से भरपूर स्टोरी है। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना फ्रेंड्स। बहुत सारे सेंटेंस हैं सीखने को मिलेंगे। पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंस है। बहुत सारी इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है उसमें सीखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम लगे तो फ्रेंड्स स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, जो पहली लाइन हम देखते हैं। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की थी। हु, जो लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन, जो एक छोटे से शहर में रहती थी। ठीक है, एक छोटी सी लड़की थी और एक छोटे से शहर में रहती थी। ठीक है, जो एक छोटे से शहर में रहती थी। हर नेम वाज मीनू, उसका जो नाम था, लड़कियों के लिए हर लगता है और लड़कों के लिए हिज लगता है। ठीक है, हर नेम वाज मीनू, उसका नाम मीनू था। शी वॉज ऑल एलोन एट होम, वह घर पर बिल्कुल अकेली थी। बिकॉज, क्योंकि सी हैड नो ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्योंकि उसके कोई भाई बहन नहीं थे। शी वुड, यहाँ पर वुड है, सी वुड ऑलवेज फॉलो हर मदर, सी वुड ऑलवेज फॉलो हर मदर, वह हमेशा अपनी माँ के पीछे पीछे रहती थी। वह एवर शी वेंट, जहाँ कहीं भी वे जाती थी। मीनू वाज फॉन्ड ऑफ फ्लावर एंड बर्ड्स, मीनू जो थी वो फूलों और पक्षियों की शौकीन थी। सो इसलिए सी वुड ऑफन इंसिस्ट हर मदर टू टेक हर टू द गार्डन इन द इवनिंग। ठीक है, ये एन है फ्रेंड्स। ओके, सो इसलिए सी वुड ऑफन इंसिस्ट, वह प्रायः जिद कर देती थी, हर मदर अपनी माँ से, टू टेक हर, उसको ले जाने के लिए, इन द गार्डन, बगीचे में, इन द इवनिंग यानी शाम को। इसलिए वह शाम को अपनी माँ से बगीचे में ले जाने के लिए जिद कर देती थी। शी लव्ड वॉचिंग सिंगिंग बर्ड्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वह उसको, ठीक है, चाहते पक्षियों और सुंदर फूलों को देखना बहुत ही प्रिय था। ठीक है, कह लो उसको चाहते पक्षियों और सुंदर फूलों को देखना बहुत ही पसंद था। ठीक है, यहाँ पर लव्ड यानी लाइक्ड। ठीक है, वन डे, एक दिन, हर मदर डिसाइडेड टू ब्रिंग हर अ बर्ड इन अ नाइस केज, एक दिन उसकी माँ ने एक सुंदर पिंजड़े में पक्षी, उसके लिए एक पक्षी लाने का फैसला किया। सो दैट, ताकि मीनू कुड स्पेंड सम टाइम विद गर्ल, विद द बर्ड, यहाँ रहेगा बर्ड। ओके फ्रेंड्स, ये क्या रहेगा, बर्ड, मिसिंग है प्रिंटिंग। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, सो दैट, ताकि मीनू अपना ज़्यादा समय पक्षी के साथ व्यतीत कर सके। कुड स्पेंड सम टाइम, कुछ समय, विद द बर्ड, उस पक्षी के साथ व्यतीत कर सके। द बर्ड वॉज रियली चार्मिंग, लेकिन जो पक्षी था वास्तव में बहुत ही अद्भुत था। ठीक है, बट लेकिन, वुड नेवर सिंग ड्यूरिंग द डे, लेकिन वह दिन में कभी गाता नहीं था। विच मीनू वॉज ईगर टू हियर, जिसे मीनू सुनने के लिए उत्सुक रहती थी। द सिंगिंग बर्ड वॉज कन्फाइंड इन ए केज, कन्फाइंड मीन्स होता है सीमाबद्ध तरीके से। ठीक है, इन ए केज कहते हैं ना। द सिंगिंग बर्ड, जो गाने वाला पक्षी था, वो एक सीमाबद्ध तरीके से पिंजरे में बंद था, यानी उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया था। विच वाज आउटसाइड द विंडो ऑफ मीनूज रूम, जो मीनू के कमरे के बाहर की खिड़की की साइड में था। ठीक है, आउटसाइड यानी बाहर था, जो मीनू की खिड़की के बाहर साइड में था। ठीक है, सी हैड अ पिक्यूलर वे ऑफ सिंगिंग एट नाइट, वह एक अनोखे तरीके से रात में गाता था। ठीक है, व्हेन ऑल अदर बर्ड्स वर एस्लीप, जब सभी पक्षी सो जाते थे। स्टिल मीनू लव्ड हर पेट वेरी मच, और तब भी मीनू अपने पालतू पक्षियों को प्रेम करती थी। एंड वुड टेक ऑल केयर, और पूरा ख्याल रखती थी। व्हेन सी केम बैक फ्रॉम स्कूल, जब वह स्कूल से वापस आती थी। वन नाइट समथिंग अमेजिंग हैड हैपेंड, एक रात को एक अद्भुत घटना घटी। मीनू सा अ बैट विच केम एंड क्लंच द बर्ड्स ऑफ द केज, मीनू ने देखा, यहाँ पर क्या है फ्रेंड, मीनू ने देखा ए बैट यानी चमगादड़, एक चमगादड़, विच केम जो आती है, एक चमगादड़ जो आता है, एंड क्लंच चिपक जाता है, टू द बार्स ऑफ केज यानी लोहे जो पिंजरे की सलाखों से चिपक जाता है। एंड आस्क द बर्ड
और पक्षी से पूछता है वाई आर यू ऑलवेज साइलेंट ड्यूरिंग द डे, तुम दिन में क्यों हमेशा चुप रहती हो, ठीक है, एंड सिंग ओनली एट नाइट, और रात्रि में केवल रात्रि में गाती हो। द बर्ड इज रिप्लाइड, पक्षी ने जवाब दिया देयर इज़ अ वेरी गुड रीज़न फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के पीछे बहुत अच्छा कारण है। द बैट बिकेम क्वाइट क्यूरियस टू नो द रीज़न, और जो चमगादड़ को कारण जानने का बहुत उत्सुकता हो गई, ठीक है, कारण जानने की बहुत उत्सुकता हो गई। द बर्ड कंटिन्यूड, पक्षी ने आगे कहा वंस, एक बार, आई वॉज सिंगिंग इन द डे टाइम, एक बार मैं दिन में गा रही, उसने कहा मैं एक बार दिन में गा रही थी। अ फ्लावर वॉज अट्रैक्टेड बाई माई वॉइस, एक फूल मेरे आवाज़ से आकर्षित हो, एंड सेट हिज नेट फॉर मी, और मेरे लिए जाल बिछा दिया, एंड काट मी, और मुझे पकड़ लिया, एंड फोर्स्ड मी टू लीड अ फ्रेंड्स कह रहा है फोर्स्ड मी, मुझे बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया, टू लीड अ कन्फिन्ड लाइफ, और एक तरह से बंधक जीवन जीने पे मुझे मजबूर कर दिया। सिंस देन, और तभी से, आई सिंग ओनली एट नाइट, तभी से मैं केवल रात्रि को गाती हूँ। व्हेन, जब, नो फ्लावर्स आर अराउंड, जब कोई आसपास फूल नहीं होते हैं। द बर्ड वाज सरप्राइज्ड बाय आंसर, जो चमगादड़ उसके आंसर से हैरान रह गई, एंड रिप्लाइड, और जवाब दी, बट माई डियर हाउ, लेकिन मेरे प्यारे, हाउ देयर इज़ नो यूज टॉकिंग लाइक दिस, इस तरह से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। व्हेन यू आर ऑलरेडी ए प्रिजनर, जब तुम पहले से ही एक कैदी हो, ठीक है। यू वुड हैव बीन फ्री इफ ओनली यू हैड सेड सो बिफोर यू वर caught, तुम्हें पकड़े जाने से पहले ऐसा कह देते तो तुम, यू वुड हैव बीन फ्री, तुम मुक्त हो जाते। दैट इज़ द रीजन, यही कारण है, दैट टुडे आल्सो यू आर इन द केज, यही कारण है कि तुम आज पिंजरे में हो। द बैट सेड, चमगादड़ ने कहा, प्रिकॉशंस आर यूजलेस आफ्टर द क्रिस्ट के बाद जो सावधानियां होती हैं, प्रिकॉशंस मीन होता है सावधानियां, वो बेकार होती है, यूजलेस होती है, बेकार हो जाती हैं। क्रिस्ट के बाद जो सावधानियां होती हैं वो बेकार हो जाती हैं। मीनू वाज क्वाइटली लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन, मीनू जो थी उनके यानी चमगादड़ और पक्षी के संवाद को सुन रही थी। एंड was very much convinced by these words of the bat, चमगादड़ के इन शब्दों से वह बहुत प्रभावित हुई। She decided to take all precautions required in future, ठीक है, उसने भविष्य में सभी तरह की सावधानियाँ, ठीक है, भविष्य में सभी प्रकार की सावधानियों को अपनाने के लिए उसने फैसला किया। वन शुड बी एबल टू प्रिज्यूम द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एनी थिंग्स, किसी भी चीज़ के दैट में हैपन इन फ्यूचर, भविष्य में कोई चीज़ घटने से पहले ही सावधानियां बरतना जरूरी होता है। एंड अकॉर्डिंगली टेक प्रिकॉशंस, और उसके अनुसार, ठीक है, क्या करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी केयरफुल इन बिगनिंग, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज आफ्टर टू बी केयरफुल इन बिगनिंग, शुरुआत में की गई जो सावधानियां होती हैं, ठीक है, एंड कॉन्सियस इन माइंड, और और जो परिणाम होता है उसको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है, शुरुआत में जो सावधानी बरतना चाहिए और परिणाम को दिमाग में रखना चाहिए। तो इस तरह से स्टोरी थी फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं स्टोरी पसंद आया होगा। इस तरह से आप इंग्लिश रीडिंग कीजिए, इंग्लिश को हिंदी में इस तरह से ट्रांसलेट कीजिए, इस तरह से बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। इससे धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना भी इसी तरह से सीख जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश रीडिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश रीडिंग करने लगेंगे, इंग्लिश टू हिंदी करने लगेंगे, इंग्लिश को हिंदी में बदलने लगेंगे, तो आपको इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह वीडियो के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर